बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्याज़ी फूड चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे, ये देखिए हमारे पास है निम्को जो कि है मूंग की दाल, और ये है हमारे पास चना दाल। तो बाहर से जो हम महंगे महंगे दामों पे ख़रीदते हैं वही आज हम घर पे बनाएंगे 50 रुपये में ढेर सारी। तो अगर आपको परफेक्ट रेसिपी चाहिए तो इस रेसिपी में बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ये वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो किस्म की दालें हैं। ये है चने की दाल और ये है पीली मूंग की दाल बिना छिलके के। और यहाँ पे देखिए हमने 5 से 6 घंटे पहले हमने इस दाल को भिगो के रख दिया था पानी में, और चुटकी मीठा सोडा भी डाल दिया था, जैसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, ताकि ये दाल हमारी फूल जाए। और देखिए ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। और ये है हमारे पास मूंग की दाल, ये भी सॉफ्ट हो चुकी है। और इनको हमने 5 से 6 दफ़ा अच्छी तरह पानी से धो लिया है, ताकि इसमें केमिकल्स वगैरह जो भी होते हैं वो निकल जाए। और ये सॉफ्ट भी हो गई है बहुत। अब इनमें से हम पानी सारा निकाल लेंगे और दाल को खुश्क कर लेंगे। तो देखिए इसमें से हमने पानी दोनों दालों में से अच्छी तरह से निकाल लिया है। इसको हमने खुश्क कर लिया है। 1.5 कप मैंने चने की दाल ली थी, इसको मैंने भिगोया तो ये क्वांटिटी में डबल हो चुकी है, फूल गई है, क्योंकि मैंने सोडा डाला था। तो 2 कप बन गई है। और ये भी आप देखिए फूल गई है। ये भी मैंने 1.5 कप ली थी तो 2 कप बन गई है। ये देखिए हमने ये जो मूंग की दाल ली है बिना छिलके के, ये 2 किस्म की आती है। एक आती है छोटे साइज़ में, हमने थोड़ी बड़े साइज़ में ली है, तो ये अच्छी बनेगी, क्रिस्पी भी बनेगी और फूलेगी भी, अच्छी बनेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने 2 प्लेटों में अलग अलग दाल को निकाल लिया है। अब इसे हम टिश्यू की मदद से इस तरह से खुश्क कर लेंगे हल्का हल्का। आप चाहें तो टॉवल पे डाल के भी इसे खुश्क कर सकते हैं। अच्छा, एक टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि ये दाल जो है हमारी क्रिस्पी क्यों नहीं बन पाती, बाहर जैसी क्यों नहीं होती है। ये देखिए मैंने इसे ज़्यादा खुश्क नहीं किया, हल्का हल्का सा खुश्क किया है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसे ज़्यादा खुश्क कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी नहीं बन पाती। तो हमने देखिए इसमें थोड़ी सी नमी छोड़ दी है, ताकि ये दाल हमारी क्रिस्पी बने। तो देखिए कढ़ाई में ऑयल डाल के हमने अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लिया है। आँच को हम स्लो कर देंगे, मीडियम आँच पे हम इसे फ्राई करेंगे। दाल को आँच को हम स्लो करके इसे फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए ऑयल में अब बबल आ रहे हैं। बबल आना बंद हो जाएंगे तो समझे हमारी दाल जो है कुक हो चुकी है। मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे, और साथ साथ हल्का हल्का सा यूँ हम चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि ये सब तरफ से कुक हो जाए। तो देखिए एक और स्टेप मैं आपको बताती हूँ इसमें। ये देखिए नीचे नीचे ये ऑयल के अंदर बैठ रही है दाल, थोड़ी सी ऊपर है, ये अभी तक कुक नहीं हुई है, वो कुक हो चुकी है नीचे जो बैठ गई है ऑयल के अंदर। और ये बबल्स आना ख़त्म हो रहे हैं, अभी है बबल, इसमें थोड़ी सी नमी है इस दाल में। जैसे ये बबल्स आना बंद हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए ऑयल में बबल्स आना बंद हो चुके हैं। अब दाल हमारी कुक हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो हमने दाल को टिश्यू पे डाल दिया। इस तरह से हम ऑयल इसका रिमूव कर देंगे सारा, और गरम गरम दाल में हम इसमें मसाला डालेंगे, ताकि ये जल्दी चिपक जाएगा गरम गरम में। तो गरम गरम दाल में हम कुछ ख़ास मसाला डालेंगे। हस्बे ज़रूरत हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी टेस्ट के लिए हम लाल मिर्ची डालेंगे, ½ टीस्पून चाट मसाला, मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम एक और ख़ास चीज़ डालेंगे, वो हम डालेंगे एंड में। पहले हम मूंग की दाल फ्राई कर लेंगे, और ये करते हैं हम एक साइड पे। अब इसी ऑयल में हम ये मूंग दाल भी फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए मूंग दाल भी हम फ्राई कर रहे हैं, तो इसमें बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक इसमें नमी है, यानी पानी है इसमें, अभी तक ये कुक नहीं हुई है। बबल्स आना बंद हो जाएंगे तो हम इसे भी निकाल लेंगे।
तो ये देखिए मूंग दाल भी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम टिश्यू पे निकाल लेंगे। देखिए आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। अब इस दाल का ऑयल भी हम रिमूव कर देंगे टिश्यू के साथ इस तरह से। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो लास्ट में जो हमने चीज़ ऐड करनी है वो है हमारे पास लेमन। एक लेमन निचोड़ लेंगे। तो आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी। इसी बात पे एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें जनाब, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है थोड़ी। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी मूंग दाल और चना दाल। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी आपको मिलती रहे। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। हमारी अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।